तो शहर संग्राम में आज जनता के नतीजों की बारी। कुल 133 निकाय जो पहले चरण के जिन पे वोट पड़े थे उनके नतीजे आज आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में नतीजे पूरे आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। आज 16 में से 11 निगम हैं जिन पर नतीजे आ रहे हैं और इन 11 में से 3 के नतीजे पूरी स्पष्ट तरीके से आ चुके हैं और ये तीनों नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। यहां मेयर के कैंडिडेट बीजेपी के जीत चुके हैं। बुरहानपुर में भले ही अंतर कम है लेकिन वहां से जीत का खाता खुलना शुरू हुआ। इसके बाद में फिर खंडवा में जीत का ऐलान किया गया। सतना में भी मेयर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जीत गए हैं। 3 ऐसे निगम हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के मेयर कैंडिडेट लीड लिए हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी लीड जैसे जबलपुर में है, ग्वालियर में है और छिंदवाड़ा में। इन तीनों जगह पर कांग्रेस पार्टी के लिए राहत की बात है कि यहां उनके मेयर कैंडिडेट लगातार अपनी लीड को बरकरार रखे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए भी आज एक अच्छा सुखद एक सुबह से खबर बनी हुई है। सिंगरौली निगम ऐसा है जहां पर उनके कैंडिडेट मेयर के वो लीड ले रही हैं और लगातार अपनी लीड को बरकरार रखे हुए हैं। हालांकि वो भी बीजेपी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में शामिल हुई हैं और अभी भी उनकी लीड बनी हुई है। रानी अग्रवाल आम आदमी पार्टी से वो अपनी लीड को बरकरार रखे हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप वार्ड वाइज नतीजे देखना चाहें तो ये भी आप देखें। इंदौर नगर निगम में कुल 85 वार्ड हैं। 86 के ऊपर बीजेपी जीत या लीड को बरकरार रखे है। कांग्रेस पार्टी 14 पर जीत या लीड को बरकरार रखे हुए, 5 पर अन्य जो हैं वो अपनी लीड को बरकरार रखे हुए हैं। सबसे बड़ा इंदौर नगर निगम है और यहाँ का मुकाबला काफ़ी टफ टक्कर का कांटे का बताया जा रहा है। हालांकि सभी दलों के प्रतिनिधि जो यहाँ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, उनका कहना है फाइनल नतीजों का आप इंतजार करें तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा और इसमें फाइनल नतीजे स्पष्ट होने शुरू हो जाएंगे। अगर हम आज केवल निगमों की बात करें तो 11 में से 3 निगम के नतीजे आ चुके हैं और ये तीनों नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए और आप देखें बीजेपी के कैंडिडेट्स ने जश्न मनाना शुरू भी कर दिया है। तो सतना में भारतीय जनता पार्टी के मेयर कैंडिडेट की जीत हुई है और 24,000 के मार्जिन से उनकी जीत हुई। बुरहानपुर में केवल 588 वोटों से बीजेपी की कैंडिडेट माधुरी पटेल उनकी जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी ने अब की बार मेयर पद के प्रत्याशी के तौर पर विधायकों को उतारा था। 3 विधायक और उनमें से 1 सिद्धार्थ जो है उनकी हार हुई है। प्रत्येक निगम से जो अपडेट हमको मिल रहा है वार्ड वाइज, उसमें ज़्यादातर वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है। भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर वार्डों में पार्षद प्रत्याशी जीत के करीब हैं या जीत गए हैं। भोपाल में जो अपडेट मिल रहा है, भाजपा की महापौर प्रत्याशी मालती राय वो आगे चल रही हैं। इंदौर में भाजपा के महापौर प्रत्याशी पुष्पमित्र भार्गव वो अपनी लीड को बरकरार रखे हुए हैं। जबलपुर और ग्वालियर में कांग्रेस के लिए बेहतर स्थितियां हैं। जबलपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जगत बहादुर, वो अपनी लीड को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ग्वालियर में भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं शोभा शिकरवार, वो भी अपनी लीड को बढ़ाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। उज्जैन में कांग्रेस के लिए शुरुआती दौर में ऐसा लगा था कि बढ़त है, लेकिन फिर दूसरे राउंड के बाद जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं मुकेश टटवाल, उनकी बढ़त शुरू हुई और वो लगातार बरकरार है। इधर आप सागर निगम में देखें तो सागर निगम में भी बीजेपी के प्रत्याशी संगीता तिवारी अपनी लीड को आगे बढ़ाती दिखी। खंडवा में बीजेपी की जीत हो गई। छिंदवाड़ा में देखें तो छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है। यहां से लीड भले ही कम है लेकिन अपनी बढ़त को कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट बरकरार रखे हुए हैं। और कार्यकर्ता उत्साह में है भारतीय जनता पार्टी के जहां जीत हुई। सतना की तस्वीर आप देख रहे हैं और सतना में जश्न शुरू हो चुका है बीजेपी खेमे में। जबलपुर निगम की आप स्थिति देखें वार्ड वाइज, 79 वार्डों में से 33 के रुझान नतीजे आपके सामने। 17 पर बीजेपी, 14 पर कांग्रेस पार्टी। खंडवा में देखें 50 में से 37 के रुझान नतीजे, 25 पर बीजेपी और 7 पर कांग्रेस और अन्य 5 पर। ये स्थिति फिलहाल
वार्ड वाइज आप देख पा रहे हैं खंडवा नगर निगम की 50 में से 37 के हमारे पास में रुझान और नतीजे आ चुके हैं, जिनमें से 25 पर लीड बीजेपी की या जीत और 7 पर लीड या जीत कांग्रेस पार्टी की और अन्य 5 पर आगे या विजयी। ज्यादातर अगर आप नगर परिषद के बारे में देखें, नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर स्थितियां बनती दिखी हैं। जीत के तौर पर अगर शुरुआत या खाता खुलना आप देखें तो बीजेपी शुरुआत से निगम में जीत की शुरुआत बुरहानपुर से कर चुकी है। खंडवा और सतना यहां भी मेयर कैंडिडेट बीजेपी के जीत चुके हैं। जबलपुर, छिंदवाड़ा और ग्वालियर कांग्रेस पार्टी के लिए स्थितियों को बेहतर बनाए हुए हैं। यहां कांग्रेस पार्टी के मेयर कैंडिडेट अपनी लीड को बरकरार रखें और सिंगरौली में लगातार आम आदमी पार्टी के मेयर कैंडिडेट रानी अग्रवाल, उनकी लीड बरकरार है, वे लगातार आगे चल रही हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, इस वक्त का अपडेट बताएं। दीपक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताएं, इंदौर से सबसे बड़ा टफ मुकाबला है। भोपाल नगर निगम की स्थिति फिलहाल आप देखें, 85 में से 77 वार्डों के अपडेट हमको मिले हैं। 77 वार्डों में से 50 पर बीजेपी की जीत या लीड है, 25 पर कांग्रेस की जीत या लीड है और अन्य जो हैं वो 2 के ऊपर जीत या लीड को अपने बनाकर रखे हुए हैं। ये वार्डवार स्थिति आप देख रहे हैं नगर निगम भोपाल की। 85 में से 77 वार्डों के नतीजे या रुझान हैं। 25 पर कांग्रेस आगे चल रही, लेकिन 50 पर बीजेपी आगे चल रही है या जीत चुकी है। ये पार्षदों को लेकर वार्डवार स्थिति है। तो मध्य प्रदेश में नगर सरकार कहां किसकी बन रही, इसके पूरे अपडेट आप IBS24 पर सुबह से लगातार हमारे साथ देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में शहर सरकार को लेकर पहला नतीजा बुरहानपुर से आया और फिर बाद में खंडवा और सतना के रिजल्ट भी गए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दीपक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, बताएं क्या अपडेट है आपके पास इंदौर को लेकर। देखिए पुनीत, अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में बीजेपी प्रत्याशी पुष्पमित्र भार्गव लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 7 राउंड की वोटिंग के बाद उनकी जो लीड है वो 35,000 से ज्यादा थी और अब तक की हम बात करें तो करीब 10 राउंड हो चुके हैं, जिसमें कि ये लीड लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा 85 वार्डों में से 66 वार्डों पर भाजपा के पार्षद प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा अन्य वार्डों की बात करें तो इसमें से 5 वार्डों पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे बढ़ रहे हैं, तो साथ ही साथ 14 वार्डों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की बढ़त बनी हुई। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो चुनाव परिणाम है वो पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में फिलहाल जाते नजर आ रहे हैं और जिस तरीके की स्थितियां यहाँ पर बन रही है, लगातार जो समर्थक है भाजपा के वो मतगणना स्थल के बाहर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस के भी जो समर्थक है उनकी भीड़ भी लगातार यहाँ पर जुट रही है और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी चल रही है और जिस तरीके से बढ़त बढ़ती जा रही है और समर्थकों के अंदर उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, जो पार्षद पद के लिए प्रत्याशी है, जिनकी बढ़त लगातार बढ़ी हुई, तो उनके समर्थक भी इस वक्त कांग्रेस मतगणना स्थल के बाहर मौजूद है। अगर हम पूरी स्थिति की बात करें तो फिलहाल की हम बात करें तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए लंच ब्रेक जरूर हुआ है, लेकिन जो है शुरुआत से ही अगर फर्स्ट से लेकर अगर हम पहले अभी तक के राउंड की बात करें तो कोई भी ऐसा राउंड नहीं रहा है जहां पर कि संजय शुक्ला ने बढ़त बनाई हो। खुद उनकी विधानसभा क्रमांक 1 से उनको लगातार 6,000 से ज्यादा मतों का उन्हें नुकसान हुआ है। तो कहीं न
कहीं बीजेपी की जो रणनीति थी या जिस तरीके से कहा जाए कि जो बूथ का मैनेजमेंट था, संगठन की शक्ति थी, वो निकलकर सामने आई है। लेकिन शुरुआती जो जानकार बता रहे थे जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, उसको देखकर माना जा रहा था कि इंदौर में एक बड़ी कांटे की टक्कर देखी जाएगी, क्योंकि जो वोट परसेंटेज है उसमें भी थोड़ी कमी थी। इसके अलावा कई जो मतदाता है अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। लेकिन स्थिति बिल्कुल उलट है। हालांकि संजय शुक्ला को काफी लंबा वक्त मिला था, कोरोना काल के समय से ही बात करें तो तभी से उन्हें एक तरह से अघोषित तौर पर उन्हें प्रत्याशी घोषित कर रखा था कांग्रेस ने महापौर के तौर पर, और एक जाना पहचाना नाम था। और लगातार संजय शुक्ला ने 85 वार्डों में जनसंपर्क भी किया, सब चीजें की, लेकिन जो नतीजे हैं वो उतने सुखद नहीं है कांग्रेस के लिए। और निश्चित तौर पर जो एक तरीके से शुरुआत से हमेशा कही जाती है बात कि इंदौर भाजपा का गढ़ माना जाता है, तो वो बात अब एक बार फिर से महापौर के चुनाव में साबित होती जा रही है। और जिस तरीके से लीड अब बढ़ती जा रही है, और ये माना जा रहा है कि लीड जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे उसके बाद ये लीड और बढ़ सकती है। कुल 32 राउंड यहाँ पर मतगणना होनी है, और इसमें से 10 से ज्यादा राउंड फिलहाल हो चुके हैं। और अधिकृत तौर पर हम घोषणा करें तो 4 राउंडों की घोषणा की गई है, लेकिन लगातार अभी जो है अंदर जो काउंटिंग चल रही है, जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें भाजपा के प्रत्याशी पुष्पमित्र भार्गव 35,000 वोटों से ज्यादा की लीड बनाए हुए हैं। पुनीत, दीपक ने जानकारी दी।